वेलकम बैक टू अध्ययन एक्सेस एकेडमी। और अभी तक हम यहाँ पे 3 लेक्चर ले चुके हैं अकाउंट्स के। हमने अभी तक अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स देख लिए, हमने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लिया और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की शुरुआत भी कर ली। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सैम्पल क्वेश्चन करके भी देखा था। तो अभी तक अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे, पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की। और मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं जो शुरुआत होंगे थोड़े इजी, लेकिन धीरे धीरे हम सारे पॉइंट कवर करेंगे और हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज आपके सामने एक बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो पहले आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लिखा क्या है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये 5 पॉइंट है, इनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ट्रांजैक्शन को यहाँ पे कोट करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट करा। कैश एक असेट है, तो हम असेट के कॉलम में एक सब कॉलम बनाएंगे कैश का। कितना कैश, 50,000। ठीक है, तो 50,000 हमने क्या करा, हमने असेट कॉलम में ऐड कर दिया। और जो भी बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा है वो असेट कैपिटल के रूप में हमारे साथ आती है, तो हम वो कैपिटल में भी ऐड करेंगे। ठीक है, और ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये टीएस ग्रेवाल सर की बुक में आपको क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे और आप उसको देख देख के कर सकते हैं, घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सैलरीज पेड ₹2,000। तो हमने क्या करा, सैलरीज पे करी है। अब सैलरी को अगर हमने पे कर दिया, सैलरी क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सपेंसेस कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से माइनस होते हैं। 2,000 की सैलरी है, हमें कैपिटल में से माइनस करनी होगी। ओके, और कैश में से भी तो माइनस होगी, क्योंकि अगर हम पैसे देंगे किसी को तो हमारा कैश कम हो जाएगा। ठीक है, और ये दो ट्रांजेक्शन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो 50,000 में से माइनस करेंगे 2,000, तो हमारे पास आएगा 48,000, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 48,000। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। तो यहाँ पे लिखो पहले वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब सबसे पहली बात, ये वेजेस क्या होता है, वेजेस होता क्या है, इस चीज़ को हमें थोड़ा देखना है। अब हमने तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़े थे जो नॉर्मली हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन हमने सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म तो पढ़े नहीं। तो अगर कुछ नया आ भी जाता है तो मैं उसको क्वेश्चन कराते वक्त मैं उसको वहीं के वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वेजेस, जब हम अपने लेबर्स को पेमेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेजेस। ठीक है, अब आप कहोगे उसे सैलरी क्यों नहीं बोलते, आप उसे सैलरी क्यों नहीं बोलते। तो देखो, जहाँ पर हमारे जो लेबर है वो एक फिजिकल फोर्स से काम कर रहे हैं, यानी फैक्ट्री के अंदर मजदूर जो है ना, जो ऑफिस में बैठते हैं उनको मजदूर नहीं बोलते, वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं। लेकिन जो मजदूर होते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं, यानी उनको जो भी पैसा दिया है उनको मैं वेजेस बोलूँगा। और जो हमारे कर्मचारी जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, जो हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, उनको हम जो पैसे देते हैं उसको सैलरी बोलते हैं। ठीक है, तो वेजेस क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गए। इसका मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये कि वेजेस जिस टाइम पे देने थे उस टाइम पे हमने दिए ही नहीं, और अब वेजेस हमारे ऊपर एक उधार बन के सामने आ चुका है। ठीक है, तो पेमेंट करनी थी, नहीं करी, वेजेस की पेमेंट हमने नहीं करी। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्सपेंस तो हुआ ना, और अगर एक्सपेंस हुआ तो हम उसको माइनस कहाँ से करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हुई है तो इसलिए कैश में से माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे सामने एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं था, यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं था, यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं था, और यहाँ पे 200 प्लस हो गए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। हर बार फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आया, 48,000, यहाँ पे क्या आया 200, और यहाँ पे क्या आया 47,800। ठीक है,
ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, हर वक्त आप देख सकते हैं। इसका टोटल और ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अब हमें समझ में नहीं आ रहा ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है या एक्सपेंस है। तो जब भी कंफ्यूज हो तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पे करने की बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं करी है। पेमेंट किसकी करते हैं हम, एक्सपेंसेस की ही पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस की पेमेंट होती है लेकिन हमने उस एक्सपेंस की पेमेंट नहीं करी, ये इंटरेस्ट पे नहीं हुआ। तो ये भी हमारे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं था, यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं था, यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं था, यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं था, अब तक कोई इम्पैक्ट था ही नहीं। अब इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है 100 रुपये का, हमने दिया नहीं लेकिन खर्चा हुआ तो सही, हमने इसकी पेमेंट नहीं करी लेकिन खर्चा तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज पर एक्रूअल बेसिस, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे उस खर्चे को क्योंकि ये इसकी पेमेंट नहीं हुई, और जब तक पेमेंट नहीं होती तब तक ये हमारे लिए लायबिलिटी बन के रहेगा। यहाँ पे नो इम्पैक्ट, यहाँ पे भी नो इम्पैक्ट, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं फिर से। न्यू इक्वेशन क्या आई, 48,000, यहाँ पे क्या आया 200, यहाँ पे आया 100 और यहाँ पे आया 47,700, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पे आ गए हम और देखो फाइनल करते हैं इस क्वेश्चन को। फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या बताया है, रेंट पेड इन एडवांस। एक एक्सपेंस था, रेंट हमारा क्या था, एक्सपेंस था, पे कर दिया हमने एडवांस में, पेड इन एडवांस। रेंट पे कर दिया, पे कर दिया यानी कैश तो कम हुआ होगा, तो माइनस कर दो सबसे पहले कैश में से 150 रुपीज, ठीक है। हमने पे कर दिया, अब ये एडवांस में था यानी ये खर्चा हुआ नहीं, ये खर्चा हुआ ही नहीं, लेकिन हमने पेमेंट पहले कर रखी है, अभी वो टाइम नहीं आया कि ये खर्चा हो। तो ये क्या है हमारे लिए, एक असेट बन के सामने आएगा। और यहाँ पे एडवांस रेंट मैं एक सब कॉलम बनाऊंगा असेट साइड पे, जिसका अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं था, और लास्ट ट्रांजैक्शन की वजह से इम्पैक्ट आया 150 रुपीज़। अगर ये खर्चे की डेट आ चुकी होती तो ये क्या होता, कैपिटल में से माइनस हो जाता, तो यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका, ओके। तो अब लास्ट टाइम इस क्वेश्चन के लिए बनाएंगे हम न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से हम 48,000 में से 150 माइनस करेंगे तो 47,850 आएगा। इसमें 150 ऐड होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 200 प्लस 100 प्लस 47,700। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे अभी हमें साइन लगा देने चाहिए, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ओके। तो कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, नोट करना इसको नोट कीजिए। और अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। कम से कम हमें इस वीडियो में 3 क्वेश्चन आपको देने हैं और आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप ध्यान से एक एक चीज़ को समझते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, और हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे फिर से हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाने, 5 पॉइंट दिए इनको हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन में दिखाना है, ठीक है। और अगर मेरे सारे क्वेश्चन कराने के बाद भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप इंस्टाग्राम पे अध्ययन एक्सिस पे आपको जाना है और आपको अपने डाउट वहाँ पे देने हैं। मैं उसको जल्द से जल्द को सॉल्व करूँगा, जिस भी तरह से आपको सपोर्ट मिल सकता है वो मैं आपको करूँगा। जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं अध्ययन एक्सिस के, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे अब हमें क्या करना है, हमें पहला पॉइंट फिर से करना है। देखो क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश दिया कितना 70,000। तो कैश एक असेट है तो असेट साइड में मैं ऐड करूंगा 70,
70,000 और जो भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दे रहा है वो क्या है हमारी कैपिटल। तो मैंने कैपिटल में भी 70,000 ऐड किए। सेकंड पॉइंट अगर लिखते हैं तो देखो क्या होगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹18,000, हमने गुड्स परचेज करे, ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार गुड्स परचेज करे तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट था नहीं, यहाँ पे कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि हमने उधार खरीदा है गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18,000 रुपीज़ के हमारे स्टॉक तो बढ़ेगा, लेकिन हमने पैसे नहीं दिए तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, ठीक है, हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, यहाँ पे हमने 18,000 ऐड कर दिया और कैपिटल पे नो इम्पैक्ट, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन बनाने की बारी आ चुकी है। न्यू इक्वेशन क्या है, 17,000, यहाँ पे 18,000 का स्टॉक, यहाँ पे 18,000 के क्रेडिटर और 70,000 का कैपिटल, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में हमें बताया कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹17,500, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, हमने फुल सेटलमेंट का मतलब क्या कि हमें क्रेडिटर को देने थे 18,000 लेकिन हमने दिए कितने, 17,500, यानी 18,000 देने थे, 17,500 हमने पे करे, यानी 5,000 रुपीज़ हमने नहीं दिए और वो मान भी गए। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होते हैं, प्रॉफिट ऐड होते हैं हमारे कैपिटल में, हमने 500 कैपिटल में ऐड किया, हमारा कैश कितना गया 17,500 जो हमने यहाँ से माइनस किया, और 17,500 दे करके पूरे के पूरे 18,000 के क्रेडिटर खत्म हो गए, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हुआ फुल सेटलमेंट वाला। ये देखिए कि मैं आपके लिए हर वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसके अंदर कोई ना कोई नया पॉइंट जरूर आता है, ठीक है, इस वजह से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर्स में देने वाला हूँ, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन देखते हैं। न्यू इक्वेशन यहाँ पे 70,000 में 17,500 माइनस हुए तो आया हमारे पास 500 और ये 2 और यहाँ पे आ गया 5, तो हमारे पास 52,500 बचे। यहाँ पे नो इम्पैक्ट, तो यहाँ पे 18,000 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 18,000 आ रहा है। यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी तो हमारे क्रेडिटर्स 0 हो गए और यहाँ पे हमारी कैपिटल आ गई 70,500, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, हमने कैश देकर के मशीनरी खरीदी, एक और एसेट बढ़ गई मशीनरी, जिसका यहाँ तक कोई इम्पैक्ट था नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, तो कैश कितना गया 20,000 हमारा कैश गया, तो माइनस करेंगे कैश में से 20,000 और हमारी असेट बढ़ गई 20,000 से, बाकी जगह पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बन रही है देखो, न्यू इक्वेशन है 32,500, यहाँ पे 18,000 का हमारा स्टॉक और यहाँ पे 20,000 की हमारी अब मशीनरी आ चुकी है, इज इक्वल टू 0 हमारे क्रेडिटर है और 70,500 हमारा कैपिटल है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है देखो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या है, एक फिक्स्ड असेट है और फिक्स्ड असेट पे क्या लगता है डेप्रिसिएशन लगता है, फिक्स्ड टेंजिबल असेट पे। तो 2,000
ये जो डेप्रिसिएशन है क्या है हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमारे कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो हम 2000 माइनस करेंगे कैपिटल में से, और ये नॉन कैश एक्सपेंस है यानी कैश में पेमेंट नहीं हुई है। ये डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड असेट। तो कौन सी फिक्स्ड असेट में से वैल्यू कम हो रही है उसकी, मशीनरी में से, तो मशीनरी में से हम माइनस करेंगे, बाकी जगह पे नो इम्पैक्ट। ठीक है, लास्ट टाइम न्यू इक्वेशन इस क्वेश्चन की, न्यू इक्वेशन 32,500 प्लस 18,000 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 18,000 की मशीनरी बची, 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगने के बाद, हमारे कोई क्रेडिटर्स नहीं रहे, और अब 68,500 की हमारी कैपिटल है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए, उसमें आप लिखिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और इसको पॉज करिए और इसको नोट कर सकते हैं आप चाहें तो। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम करेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की और वीडियोस में लेके आऊँगा जिसमें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आप चाहें तो जब मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो पॉज करके आप पहले खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद वीडियो को दोबारा से शुरू करें और देखेंगे किस तरह से मैं सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तीसरा क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 7 पॉइंट है हमारे पास, और ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स मुझसे क्लास में सबसे ज़्यादा पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए, इसके कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट आता है डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, 1 लाख रुपीज़ बाय चेक, गुड्स ₹60,000, मशीनरी 1 लाख और फर्नीचर 50,000। बहुत कुछ दे दिया इन्होंने कैपिटल के रूप में, बहुत सारी असेट्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो सब कॉलम भी बना लिए जाए। हमें कैश मिला कितने का, ₹50,000, तो हमने 50,000 रुपीज़ ऐड कर दिए। हमें चेक मिला तो हमने बैंक में डाला होगा, तो हमने बैंक में भी 1 लाख रुपीज़ ऐड कर दिए। हमें स्टॉक मिला यानी गुड्स मिले, वो भी हमने 60,000 रुपीज़ के ऐड कर दिए। और मशीनरी हमें मिली, वो भी हमने क्या करा, हमने ऐड कर दिया 1 लाख रुपीज़। ठीक है, एंड लास्ट में हमें मिला फर्नीचर 50,000 रुपीज़ का, वो भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इन सब को टोटल करके देखें तो ये आते हैं 3,60,000 रुपये। तो टोटल जो भी डी महापात्रा ने दिया वो 3,60,000 रुपीज़ का था, और ये हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल होगी। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी महापात्रा स्टार्टेड बिजनेस, और ज़्यादा लिखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इतना काफ़ी है। सेकंड पॉइंट में लिखा 1/3 ऑफ द अबव गुड्स वर सोल्ड। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी हो चुका है। 1/3 ऑफ अबव गुड्स यानी ऊपर हमें कितने गुड्स दिए थे, 60,000 रुपीज़ के जो हमें गुड दिए थे, इसका 1/3। तो देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 60,000 रुपीज़ के गुड थे, इसका 1/3 हमने यानी 20,000 रुपीज़ क्या करा, बेच दिया। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ₹10%। तो 20,000 रुपीज़ के गुड्स थे जिसका 10% हमने निकाला, 2,000 आ रहा है। इतने प्रॉफिट के लिए हमने गुड्स बेच दिए, यानी 2,000 क्या हमारा प्रॉफिट है। तो कुल मिला के 20,000 रुपये के जो गुड्स थे वो हमने बेचे कितने में होंगे, 22,000 रुपये में बेचे होंगे। तो टोटल हमने 22,000 रुपीज़ में ये गुड्स बेचे होंगे। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड, और हमें पेमेंट सिर्फ आधी ही रिसीव हुई, यानी 11,000 रुपीज़ हमें कैश मिला होगा। तो हम कैश में क्या ऐड करेंगे, 11,000, और बाकी जो 11,000 है वो हमें नहीं मिला, तो हमारे लिए क्या है, डेटर्स है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यही चीज़ क्या कहते हैं, हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन में परेशान करेगी कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम स्पेस पूरा नहीं देंगे। अब हमसे गलती हुई, हम तो इसको हल्का सा रफ करेंगे और सब कुछ हो जाएगा। तो डेटर एक कॉलम और बनने वाला है अब। ठीक है, तो सोल्ड 1/3 गुड्स ऑन एट अ प्रॉफिट
10%, ये लिख लेंगे, काफ़ी हो जाएगा। तो हमें कैश कितना मिला, कैश में हम ऐड करेंगे 11,000, फिर बैंक में नो इम्पैक्ट, स्टॉक हमारा कितना गया 20,000, यानी 60,000 का 1/3 कितना होता है 20,000, वो माइनस करेंगे। ठीक, मशीनरी पे नो इम्पैक्ट, फर्नीचर पे नो इम्पैक्ट, और डेटर हमारे 11,000 के ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आधे ही तो पैसे मिले थे, आधे नहीं मिले तो वो डेटर में आ जाएंगे। और बाकी बचा क्या, बाकी बचा हमारे पास 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा ऐड कहाँ होता है, ऐड होता है कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो हमने सारा इम्पैक्ट दिखा दिया। अब इसकी न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। यकीन मानिए बहुत दमदार क्वेश्चन है, इसको करके आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। 50,000 में से 11,000 ऐड करेंगे तो 61,000 आएगा, प्लस 1 लाख आएगा, और यहाँ पे बचेंगे कितने 40,000 का स्टॉक बचेगा, 1 लाख की मशीनरी है हमारे पास, 50,000 का फर्नीचर है, और 11,000 हमारे डेटर भी बन गए। इज इक्वल टू, अभी लाइबिलिटी कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, और 3,60,000 में 2,000 ऐड करेंगे तो 3,62,000 हमारी कैपिटल बन गई। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट ने ही हमें पूरी अच्छी तरह मोटिवेट कर दिया कि हाँ ये क्वेश्चन दमदार है, तो कर लो भाई अच्छे से। थर्ड पॉइंट में क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%, तो मशीनरी में माइनस होगा और कैपिटल में माइनस होगा। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने डेप्रिसिएशन का पॉइंट करा है, तो डेप्रिसिएशन @10% ऑन मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी में से माइनस होगा, 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। कैश पे नो इम्पैक्ट, बैंक पे नो इम्पैक्ट, स्टॉक पे नो इम्पैक्ट, फर्नीचर पे नो इम्पैक्ट, और डेटर्स पे भी नो इम्पैक्ट। इज इक्वल टू, ये एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कहाँ से माइनस होंगे, कैपिटल में से माइनस होंगे। ओके, न्यू इक्वेशन बनाते हैं। 61,000 कैश, 1 लाख रुपीज़ बैंक, 40,000 रुपीज़ का स्टॉक, और 90,000 रुपीज़ की अब मशीनरी रह गई डेप्रिसिएशन के बाद, 50,000 का हमारे पास फर्नीचर, और डेटर हमारे पास है 11,000 के। इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 10,000 माइनस करेंगे तो 3,52,000 हमारे पास कैपिटल बची हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज है, इसका मतलब क्या, ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स कहाँ से माइनस होंगी, कैपिटल में से माइनस होगी। कैश निकाला है तो कैश में से भी माइनस होगा। फोर्थ पॉइंट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो इसमें से 10,000 हम माइनस करते हैं कैश में से, और कैपिटल में से भी 10,000 हम माइनस करते हैं। बाकी कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, तो 0 0 लगाते चलिए। ठीक है, इतने 0 लगाइए कि आपको एग्जाम में 0 ना मिले। ठीक है, न्यू इक्वेशन। तो 61,000 में से 10,000 जा चुके हैं, तो 51,000 हमारे पास कैश बचा है। 1 लाख रुपीज़ हमारे क्या है, हमारे बैंक में है। 40,000 के हमारे पास स्टॉक है, और 90,000 की हमारे पास मशीनरी है। 50,000 रुपीज़ का हमारे पास फर्नीचर है, और 11,000 के हमारे पास डेटर है। इज इक्वल टू 10,000 इसमें से भी माइनस करेंगे तो 3,42,000 हमारे पास बचेंगे। ठीक है, तो अब स्पेस की थोड़ी पाबंदी है, थोड़ा दिक्कत है, तो इतना आप नोट करिए। मैं इसको रफ करके आगे के पॉइंट्स आपको करना शुरू करता हूँ। ओके, तो लास्ट जो हमारी न्यू इक्वेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। इसके बाद हमें अब करना है फिफ्थ पॉइंट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज @5%। अब जो हमने ड्राइंग करी थी, ड्राइंग कितनी करी है हमने 10,000 की। पिछले ही पॉइंट में हमें दे रखा है 10,000 की हमने ड्राइंग करी है, और ये कह रहे हैं कि इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इस पर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों, आपने ड्राइंग करी। तो देखो क्या होता है, बहुत कुछ एक चमत्कार सा आपको देखने को मिलेगा। तो 10,000 रुपये की ड्राइंग करी, उस पर 5% इंटरेस्ट लग जाएगा, तो आ जाएगा 500 रुपीज़।
अब इसका करें क्या, ध्यान से देखो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग किसने करी, बिजनेसमैन ने करी। अब बिजनेसमैन को बिजनेस को वापस से 500 रुपये ड्राइंग पे चार्ज देना पड़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि ये एक हमारी इनकम है। तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल में 500 ऐड करेंगे, ठीक है। और बिजनेसमैन के पैसों में से ही जाना है, तो कैपिटल में से ही तो बिजनेसमैन पैसा देगा, कैपिटल में से ही तो वो 500 रुपये निकाल के देगा, लो रख लो, तो कैपिटल में से ही 500 रुपये माइनस हो जाएंगे। फिर से एक बार समझाता हूं, 500 रुपये जो ड्राइंग है, ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बिजनेस की क्या है, इनकम है, और इनकम बिजनेस की जो होती है वो कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। और देने किसको है पैसे, पैसे देने हैं बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन के पैसे कहाँ पे रखे, कैपिटल में से, कह रहे कैपिटल में से ले लो, तो कैपिटल में से ही माइनस कर दिया और कैपिटल में ही हमने ऐड कर दिया, और कहीं पे भी कोई इम्पैक्ट हमें नहीं दिखाना है, ठीक है। तो कुछ आपको कमाल का यहाँ पे दिखा होगा। अब फिर से न्यू इक्वेशन बनाते हैं और बस ये क्वेश्चन खत्म होने ही वाला है। 51,000, 1,40,000, 90,000, 50,000, 11,000 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, तो 3,42,000 हमारी कैपिटल है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत आपके अंदर हमारे लेक्चर देख के आ ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ क्लियर करिए आपके लिए, देखो अब ध्यान से। 6th पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता, गुप्ता को हमने गुड्स सोल्ड करा 10,000 रुपये का, एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता एंड रिसीव्ड बिल रिसीवेबल। हो एक और एसेट आ चुकी है, तो क्या करें, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, गुड्स बेचे, स्टॉक में से हम माइनस करेंगे कितना, 10,000 का स्टॉक माइनस करा, ठीक है। और उसके बदले हमें क्या मिला, बिल रिसीवेबल मिला। बिल रिसीवेबल भी हमारी एक असेट होती है, तो हमने वो असेट भी बढ़ा दी और कहीं पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर अभी तो 10% प्रॉफिट भी कमाया था पिछली ट्रांजैक्शन में, इस बार कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। भाई देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसे करेंगे, अपनी चलाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला कि 10,000 की चीज़ थी, 10,000 में बेच दी, तो हमने बेच दी, दैट्स इट, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन बन रही है 51,000, 1 लाख बैंक, और स्टॉक में 10,000 चले गए तो अब 30,000 का स्टॉक बचा, प्लस 90,000 मशीनरी, फर्नीचर 50,000, 11,000 का हमारे डेटर, और 10,000 के हमारे बिल रिसीवेबल, और अभी तक कोई लायबिलिटी नहीं। कितनी अच्छी बात है। और हमारे जो कैपिटल आ रही है वो 3,42,000 आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, और आप भी एक लंबी सी सांस ले सकते हैं इसके बाद, वो है रिसीव्ड 10,000 रुपीज़। हमें 10,000 रुपये मिल गए फ्रॉम द गुप्ता, गुप्ता से हमें 10,000 रुपये मिल गए बिल रिसीवेबल जो उसने दिया था उसके बदले में, ठीक है, ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी का मतलब क्या कि यहाँ पे देखो हमें क्या मिला, हमें गुप्ता से पहले मिला था सेम अमाउंट का 10,000 रुपये का बिल, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो 3 महीने बाद जो बिल रिसीवेबल 10,000 रुपये का था उसके बदले हमें पैसे मिल जाएंगे 10,000 रुपये, ठीक है। तो हमें 10,000 रुपये मिल जाएंगे और मैं चाहूँगा कि मैं उसको बैंक में ऐड करूँ 10,000, ठीक है। आप कैश में भी कर सकते हैं, चलो कैश में ही कर लेते हैं। तो 10,000 रुपये हमें कैश मिल गया, ऊपर लिखा भी है कैश रिसीव्ड, सॉरी वहाँ पे लिखा रिसीव्ड, सॉरी कैश नहीं है, लेकिन हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो बाकी कोई जगह पे इम्पैक्ट हमें नहीं दिखाई देगा, और माइनस कर देंगे हम बिल रिसीवेबल में से 10,000 रुपीज़, ठीक है। और लास्ट टाइम इस क्वेश्चन के लिए और इस वीडियो के लिए न्यू इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख दो अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल, ठीक है।
तो क्या बनता है लास्ट में 61,000 का कैश, 1 लाख रुपीस बैंक में, 30,000 का स्टॉक, 90,000 का क्या हमारे पास मशीनरी, और फर्नीचर आ गया हमारे पास 50,000, 11,000 के डेटर, और बिल रिसीवेबल अब हो गया 0, और लाइबिलिटी हमारी कुछ थी नहीं। अब लाइबिलिटी में आप आराम से 0 लगा सकते हैं, ठीक है। और 3,42,000 का हमारे पास कैपिटल हो गया, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने आज आपके लिए ये जो वीडियो बनाई, बड़ी मेहनत लगती है बड़े बड़े क्वेश्चन करने में, और पूरा क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिख के दिया था, आप अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है अकाउंटिंग क्वेश्चन में से, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और हमारे 2 चैनल है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं अध्ययन नेक्सस अकेडमिक, और दूसरा चैनल है हमारा अध्ययन नेक्सस, जहां पर हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए तैयारी इस टाइम करा रहे हैं। तो वो भी आपके सीनियर हैं या आप ही खुद क्यों ना तैयारी करने वाले हो आगे चल के, तो उस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं करा। और कमेंट सेक्शन में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे कनेक्ट हो, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम पूछें और हम आपको उनका जवाब वीडियोस में देंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सजेशन देना तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।